नमस्कार। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय है समाजी विज्ञान, उप विषय है नागरिक शास्त्र। इस वीडियो में हम दो शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है जनगणना और दूसरा शिक्षण बिंदु है भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार एवं जनहित योजनाएं। जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकी प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती है तथा विकास योजनाएं तैयार कर उनका संचालन सुनिश्चित करती है। आइए इसके इतिहास को जानें। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। जनगणना संबंधी शब्दावली: जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि दर, साक्षरता दर। आइए अब इन्हें जानें। जनसंख्या घनत्व: प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। लिंगानुपात: प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात होती है। शिशु लिंगानुपात: 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में 0 से 6 बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। दशकीय वृद्धि दर: यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। साक्षरता दर: 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है। यह ग्राम, नगर एवं वार्ड स्तर पर प्रारंभिक आंकड़ों का एकमात्र स्रोत है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वयन, नीतियों के विनियमन के लिए उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराती है। जनगणना देश के विकास की समीक्षा का आधार बनती है तथा भावी योजनाओं की निर्मित हेतु महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। सरकार की विभिन्न रोजगार एवं जनहित से संबंधित योजनाएं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें कम से कम 1/3 स्त्रियां होंगी। इसके तहत दिया गया रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा, जिसके लिए
वैधानिक न्यूनतम मजदूरी देय होगी तथा जिसका भुगतान कार्य किए जाने के 7 दिन के भीतर देय होगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित किया गया। 2015 में पुनर्गठित करते दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। इस योजना का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की गई। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक भाग है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाना है तथा दूसरी ओर युवकों के कैरियर बनाने में मदद करना है। इस योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों पर विशेष बल दिया गया है। ग्राम पंचायत लोगों में इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे, युवकों को गतिशील करेंगे तथा रोजगार मेला की व्यवस्था करेंगे तथा लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भाग है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबों के सामुदायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के द्वारा कृषि में लगी महिलाओं का सशक्तिकरण है। यह स्कीम जहां एक ओर महिलाओं को पोषणीय आजीविका के अवसर मुहैया कराएगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की उत्पादक क्रियाओं में भागीदार में विस्तार लाएगी। मेक इन इंडिया। सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। यह कार्यक्रम नोडल मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य नए आविष्कार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व में सर्वोत्तम बनाना है। इसमें हरित और अत्याधुनिक निर्माण को बढ़ावा देने और इन कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भाग लेने में मदद करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया। देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन, नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु अगस्त 2015 को स्टार्टअप की घोषणा की गई, जिसका शुभारंभ जनवरी 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु सहायक वातावरण का सृजन करना, ताकि संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। स्टैंड अप इंडिया। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से अगस्त 2015 को स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की गई, लेकिन इसका शुभारंभ अप्रैल 2016 को किया गया। इस योजना के द्वारा नए उद्यमों को बैंकों से वित्त पोषण और दूसरे प्रोत्साहनों की पेशकश की गई। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना है एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और लोगों को व्यापार स्थापित करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई। इस योजना के तहत
युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई तथा देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी क्षेत्र में गरीबी में कमी लाने तथा शहरी गरीब परिवारों के संरक्षण एवं विकास हेतु भारत में अनेक कार्यक्रम योजनाएं चलाई गईं। इसी क्रम में स्वरोजगार एवं कौशल विकास की रणनीति के साथ सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में इसे सभी शहरी गरीबों तक विस्तारित करते हुए पुनर्गठित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। इस मिशन का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं उनकी सुभेद्यता को दूर करना है, जिससे वे संपन्न एवं सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना, यथा विक्रेताओं को उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौशल प्रदान करके उनकी आजीविका के मुद्दों का निवारण करना है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय श्रमे जयते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 2014 को हुई। श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना इस योजना का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना की घोषणा 2016-17 में की गई, जिसका उद्देश्य रोजगार को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम का क्रियान्वयन श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना का आरंभ अप्रैल 2015 को किया गया। इस योजना का लक्ष्य है कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता देना। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। शिशु उद्योग 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। और इस योजना के माध्यम से सबको जो भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की युवा पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों को वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। जो भी बेरोजगार युवा अपना व्यवसाय या बिजनेस चलाना चाहते हैं, इस योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एक जनपद एक उत्पाद। इस योजना के तहत सरकार हर जिले के किसी विशेष उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उस उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। यह योजना पूरे राज्य के समावेशी विकास के लिए है। यह योजना जिले के छोटे, मध्यम और पारंपरिक उद्योगों के विकास में वृद्धि करेगी। इस योजना से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
अन्य प्रमुख योजनाएं। जन धन योजना। अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत जमा खाते, भेजी हुई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा देना और प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाते की व्यवस्था करना है। एक बैंक खाते के साथ प्रत्येक परिवार की बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच होगी। इससे वह आपात जरूरतों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से दूर रह सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अनेक साझा वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य घर एवं सामुदायिक स्थलों पर शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच को खत्म करना तथा स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मिशन इंद्रधनुष। यह योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को तेजी के साथ पूर्ण टीकाकरण मुहैया कराना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लैंगिक समानता का प्रवर्तन तथा बेटियों के पढ़ाने के महत्व पर बल देना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना मई 2016 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराना है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इस योजना की शुरुआत 2018 को की गई। इस योजना का उद्देश्य हॉस्पिटल पर व्यय होने वाले व्ययों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा प्रति व्यक्ति तक बीमा कवरेज के द्वारा पूरा करना है। इसके तहत पूरे देश भर में लाभ अनुमेय होगा तथा लाभ प्राप्तकर्ता किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल से नकद रहित लाभ प्राप्त कर सकेगा। यह स्कीम दोनों ही ग्रामीण तथा शहरी गरीबों से संबंधित है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 शिक्षण बिंदुओं जनगणना एवं भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई रोजगार एवं जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।